दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपका 30 क्वेश्चन आएगा और सेकंड पार्ट में 30 क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 24 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीरियल हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप पाए टेलीग्राम के स्क्रीन प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों सही है, यानी उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ए के साथ आपका तीसरा जाएगा, बी के साथ, बी के साथ चौथा, वहीं सी के साथ, तो सी के साथ जो हो जाएगा, सी के साथ आपका पहला जाएगा और डी के साथ दूसरा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528, वहीं चौसा का युद्ध तो 1539, फिर अहमदनगर को राज्य में मिला लिया तो ये आपका 1632, फिर बीजापुर को राज्य में मिला लिया गया तो 1685। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी और डी दोनों राइट होगा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, जिन्होंने जो है महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पियत्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ए जाएगा दूसरे के साथ, बी जाएगा पहले के साथ, सी जाएगा चौथे के साथ और डी जाएगा तीसरे के साथ। ठीक है, यानी महोदयपुरम केरल, अनंतवर्मन अनंत वर्मा उड़ीसा, मंगल काव्य तो बंगाल और बसोहली तो आपका कांगड़ा। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। वहीं आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। वेट्टी और कदमाई भूमि की श्रेणियां। अगला क्वेश्चन, वेट्टी और कदमाई जो है भूमि की श्रेणियां है, ये सही नहीं है। वेट्टी और कदमाई जो है ये बेगार कर एवं भू राजस्व कर है। ठीक है, क्या है, बेगार कर एवं भू राजस्व कर। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। प्रशस्तियों में जन साधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल दूसरा, यानी अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़े एवं सही उत्तर चुने। ए, वीरा वीरा तलिंगम पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। वहीं आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, दोनों ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बी सी डी, यानी सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, वहीं सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने अथवा आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वाभिमान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए के साथ आपका जाएगा चौथा, बी के साथ तीसरा, सी के साथ पहला और डी के साथ दूसरा। ठीक है, यानी कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह आपका 1831, संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह जो है 1855, बस्तर विद्रोह, तो बस्तर विद्रोह जो है 1910, वहीं वर्ली विद्रोह, तो वर्ली विद्रोह जो है 1940। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, थीमेटिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन, जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो 149 डिग्री 7 मिनट पूर्व की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले शहर तक पहुंचने में लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दें। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, लगभग 5 घंटे गंवाएंगे। तो भारतीय शहर एवं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की यात्रा करने पर 5 घंटे के समय की कमी आती है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन ए तथा बी को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 21 जून को, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए बी दोनों गलत है। इसमें आपका 21 जून को सूर्य उत्तर की ओर अयनांत होता है, तब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं। 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है, जब किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, अतः दोनों कथन असत्य हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन करिए। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संहत के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सिलिका और एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, शीतोष्ण पर्णपाती बांस एस बीच, वहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जिसमें आपका सागवन शाल शीशम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जिसमें रोजवुड आबनूस महोगनी, शीतोष्ण सदाबहार जिसमें चीड़ यूकलिप्टिस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारणार्थ को पढ़िए और ज्वार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं तथा जो है आर सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इसमें दिया क्या है, देखिए पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कारण आर, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी का एक सीध में होते हैं और सूर्य एक चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मानसूनी पवनें। दोस्तों, मानसूनी पवनें स्थायी नहीं होती, ये मानसून के अनुसार चलने वाली पवनें होती हैं। व्यापारी पवनें, पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल, बाह्य वायुमंडल। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एवं बहिर्मंडल। ठीक है, किस प्रकार की ग्रामीण वस्तुओं में घर पास पास बने होते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सघन। अगला क्वेश्चन, पलवारणी यानी मल्चिंग का महत्व क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक। अगला क्वेश्चन, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कपास वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, पद राज्य और सरकार का अंतर्बदल नहीं किया जा सकता। कथन बी, सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार रखा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, ए और बी जो है दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, ए तथा आर कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। कथन आर, इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से जो है बंधे होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। दोनों ए तथा आर सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आज का आपके लिए, एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिमंडल, संसद, सरकार, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।